लगातार। और पहले तो आप एक बात बता दें, जो 3 वर्ष कहा उसको आप कहिए भी 4 वर्ष। 4 वर्ष में जब मैं पहली बार सदन में आया और मैं ये प्रतिज्ञा लेके आया था कि जब मैं सदन में जाऊंगा सबसे पहले शिक्षा मित्रों। विधायक आशुतोष सिंह जी ने चैनल पर आकर सभी शिक्षा मित्रों को आश्वासन दिया है कि आप सभी लोग भ्रमित ना हो, आप सभी के मानदेय बढ़ाने तक या बढ़ने तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे और विधान परिषद में हमेशा शिक्षा मित्रों के मुद्दे को उठाते रहेंगे। तो इन्होंने उसके बाद चैनल पर आ कर के अब एक डिबेट में क्या बोला है, आप लोग सुने और वीडियो को पूरा देखें। और शिक्षा मित्र निदेशकों की बात रखने की मैंने प्रतिज्ञा ली थी, और जब सदन में पहली बार मुझे मौका मिला, पहली बार, मुझे आज भी याद है कि सन 2021 का दिन था और यही फरवरी का महीना था कि पहली बार मैंने बोला, तो मैंने शिक्षा मित्र निदेशकों के बारे में बोलने का काम किया था जी। और लगातार मैं जब मौका मिला, अध्यक्ष जी, शिव कुमार जी, आप दोनों लोग, शिव कुमार जी लोगों को मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जो कहते हैं प्रमुखता से, वो कम से कम वो मैसेज शिक्षा मित्रों तक पहुंच जाता है आप लोगों के माध्यम से। और मैंने लगातार, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैंने लगातार इस सत्र में भी 2 बार कहा शिक्षा मित्रों के बारे में कि शिक्षा मित्र वास्तव में सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 1999 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और राज्य में दोनों जगह थी, उस समय शिक्षा मित्र नाम का जो पौधा जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया और कल्याण सिंह साहब ने लगाया, और आज उनके पोते हमारे यहाँ बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। और जब मौका मिलने तो सबसे पहले मजबूती के साथ उनको इसमें पहल करनी चाहिए थी, लेकिन वो पहल नहीं कर रहे थे। तो हमको मौका मिला, मैंने इस बार 2 बार कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आप एमडीएम का तो कन्वर्जन कास्ट बढ़ा दे रहे हैं, आज हर चीज का पैसा बढ़ रहा है, महंगाई इतनी लगातार बढ़ती जा रही है, आप उनका मानदेय नहीं बढ़ाना चाहते। जो टीईटी पास शिक्षा मित्र हैं उनको भी आप आज समायोजित करने का काम नहीं कर रहे। आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, आपने हाई कोर्ट में हलफनामा दिया कि हमारी सीटें रिक्त हैं 56,000, और इतनी सीटें रिक्त हैं तो क्यों नहीं आप भरने का काम कर रहे हो। जो शिक्षा मित्र हमारे टेट पास है, सुपर टेट की आपने बाध्यता ला दी और लगातार परेशान करने का काम किया। तो हम सरकार को लगातार, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वचन देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक विधान परिषद में रहूंगा, जब तक हमारी सरकार नहीं बनी है, तब तक सन 2027 के पहले तक आपकी बात को मजबूती से उठाने का काम करूंगा। और सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करके, आज मैं मिलने गया था, अनुरोध करके आया हूं, उनसे कह के आया हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपके आशीर्वाद से आज हम लोग विधान परिषद में हैं और हमने ये मुद्दे उठाए हैं और इस जनता के बीच हमें जाना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो पहली कैबिनेट की बैठक में आपको ये काम करना होगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार से हम करा लिए तो बहुत, इसके लिए मैं आप सबको बधाई दूंगा कि हम सबके प्रयास से हो जाएगा। और अगर सरकार ने नहीं किया तो 2027 में अगर सरकार बदली है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन गए, तो पहली कैबिनेट की बैठक में मैं ये फैसला करा लूंगा कि जितने हमारे शिक्षा मित्र हैं, टेट पास है, सारे सबको समायोजित करने का काम सरकार कर ले, और साथ ही साथ जो बच जाए उसके बाद उनको सम्मानजनक मान दे। आज मात्र 10,000 रुपए मिल रहा है शिक्षा मित्रों को। मैंने ये बात सदन में कही कि मात्र 10,000 रुपए मिल रहा है 11 महीने के लिए। विधायक जी, जब मंत्री जी बार बार कहते हैं कि 10,000 रुपया हमने, तो आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते आप 40,000 से 10,000 पर लाइए? ये सवाल पर आप खामोश। मैंने कहा कि हमने तो नियमित करने का काम किया था। हमने बताया उनको कि 2014 में 58,000, 2015 में करीब 97,000 हमने शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम किया, लगातार उनको 40,000 रुपए देने का काम किया। और आपने उसको बाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट कौन गया? हमने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग गए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, आप ही के लोग गए, और जानबूझ के कि शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा हो जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस की रैली में कहा था कि हाँ, अगर उनको शिक्षा मित्रों को अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है, उनकी मदद करेगी। उनके कहने का मतलब था कि अध्यादेश लाकर हम शिक्षा मित्रों को नियमित करने का काम करेंगे। इसी बात में शिक्षा मित्रों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन आज जब मौका मिला तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने, हम तो लगातार गए, हमने कहा कि जो दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उस कमेटी का निर्णय भी आज तक नहीं आया, क्या कमेटी ने किया। और लगातार हमको जब मौका मिलता है, अभी जान लीजिएगा, आप लोग शायद सुनते भी हैं, हर चीज मैं जानता हूं कि आप लोग सुनते हैं, इस बार मैंने कहा कि आप इनका मानदेय बढ़ाने का काम करिए, और जो टेट पास शिक्षा में थे उनको आपको समायोजित करने का काम करना चाहिए, समायोजित करने का काम करिए। तो जो आपके पद रिक्त हैं, रिक्त पदों को आप क्या कर रहे हैं, भर क्यों नहीं रहे हैं, और भरिए शिक्षा मित्रों से। तो सरकार के पास जवाब नहीं था। और आज बार मैं सभापति जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए मंत्री जी को विचार करने के लिए कहा, और वो आश्वासन बन गया। अब ये आश्वासन समिति में चला गया। अब अधिकारियों को बुला के हम लोग घेरने का काम करेंगे इस बार कि जब
माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, इसको करने का काम करिए। कैसे आप समायोजित करेंगे, और जब तक समायोजित नहीं हो रहे तब तक इनके मानदेय कैसे बढ़ाएंगे? मानदेय बढ़वा के भी हम लोग मानेंगे। आपका मानदेय 20,000 रुपए हम भी मांग कर रहे हैं कि 20,000 रुपए कम से कम मानदेय होना चाहिए आज की इस महंगाई के युग में, कि जब 10,000 रुपए में कोई शिक्षा मित्र अपना घर कैसे चलाएगा? किसी की अगर कोई बीमारी हो गई, किसी के माता पिता बीमार हो जाएंगे, तो वो घर नहीं चलाने की स्थिति में रहेगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा? और बेटी की शादी करनी होगी तो अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा शिक्षा मित्र? तो ये सारी समस्याओं को लेकर आज हमने सदन में भी कहा, और जब मौका मिलेगा तो हम लगातार लड़ने का काम करेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक शिक्षा मित्रों की और अनुदेशक साथी हमारे जितने शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों की हम लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, और दोनों को हम समायोजित कराने का काम करेंगे। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने अभी पॉइंट दे दिया, और उससे शिक्षा मित्र अनुदेशकों को राहत मिलेगी कि हमने जब सभापति जी पर सवाल उठाया तो सभापति जी ने मंत्री जी को, जो सबने देखा वीडियो, मंत्री जी ने कहा, सभापति जी ने कहा कि अब तो देवेंद्र प्रसाद जी ने भी हाथ उठा दिया है, कम से कम अब तो मंत्री जी सोचिए इस पर आप तन्मयता से। उन्होंने कहा कि हम अब इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बात सदन में तो उठती है लेकिन उस चेयर तक नहीं जाती जो चेयर इसे मंजूर करेगी? मतलब मुख्यमंत्री जी तक या तो मंत्री जी रख नहीं पा रहे हैं या फिर पहुंच नहीं रही है, क्या कारण क्या दिख रहे हैं? ऐसा है, अब आपको एक बात मैं बता दूं, जो भी बातें सदन में आती हैं और जिसमें मंत्री सहमति देते हैं, जैसे इसमें उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे, तो ये बात हमारे आश्वासन समिति विधान परिषद में एक समिति बनी है, सबसे बड़ी समिति विधान परिषद की आश्वासन समिति, जो सदन में माननीय मंत्री लोग आश्वासन देते हैं कि हम विचार करेंगे, हम सोचेंगे, बताएंगे, तो सारे जितने या तो मना कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और जिसमें उन्होंने कह दिया कि हम विचार करेंगे वो आश्वासन समिति में चला जाएगा, और जितने इनके प्रमुख सचिव से जितने अधिकारी हैं उन आश्वासन समिति में आकर उनको जवाब देना होगा कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, और करके सूचित कब करेंगे सदन को। तो ये आश्वासन समिति में चला गया। ये विषय बड़ा गंभीर था, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभापति जी को कि उन्होंने हमारे अनुरोध पे उन्होंने आश्वासन दिलवा दिया मंत्री से, और मंत्री जी ने कह दिया है, और ये एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनी है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जी उसके अध्यक्ष हैं, और सारे स्नातक और शिक्षक विधायक उसके सदस्य हैं, और उसी में तीनों मंत्री, माननीय तीनों मंत्रीगण, बेसिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा मंत्री भी हैं, और तीनों के प्रमुख सचिव भी हैं। तो ये सारे लोग उस कमेटी में हैं, और उस कमेटी से भी हम इसको प्रयास करेंगे कराने का, और ये आश्वासन समिति में चला गया है, आश्वासन समिति से भी कराने का प्रयास करेंगे, और सदन में तो लड़ते ही रहेंगे। इसके लिए आप निश्चित रहिएगा, ये लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक आप लोग को हम सम्मानजनक मानदेय न दिला दें और समायोजित न करा दें। बड़ी गंभीर बात की है शुक्ला जी आज विधायक जी ने, बहुत साफ सुथरी बातों में और बड़े शालीनता से बताया, और उन्होंने कहा भी कि सभापति जी के भी हम आभारी हैं। एक विपक्ष के नेता होते हुए वो सरकार का भी आभार व्यक्त करते जा रहे हैं कि हम सभापति जी के आभारी हैं, उन्होंने हमारी बात स्वीकार कराई और मंत्री जी को आश्वस्त कराया और आश्वासन समिति को ट्रांसफर कर दिया। कुछ न कुछ तो जवाब आएगा, ये बात तय हो गई विधायक जी की बातों से, आज ये तय है। और वो विपक्ष के विधायक है, सत्ता पक्ष के नहीं है, जो चापलूसी में बताए जा रहे हो कि हमारी वाहवाही हो जाएगी हमारी सरकार, वो बात बता रहे हैं जो सदन में हुई। और मैं धन्यवाद उन्हें इसलिए देता हूं कि हर बार वो मुद्दा उठाती है सदन में, चाहे 2 दिन